तो नमस्कार। आज प्राचीन भारत के शोध के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलो शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ। कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ही ना करूं ये गलत बात है। अब कहते हैं प्राचीन भारत के स्रोत। इसके जो साहित्यिक स्रोत में आते हैं वो इस एक होती है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत साहित्य स्रोत कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, ये होते हैं आर्णयक, उपनिषद, पुराण, वेदांत, स्मृति। इसके से दूसरे होते हैं, वो होते हैं विदेशियों के विवरण। विदेशियों का विवरण। विदेशियों के विवरण में कौन कौन आते स्रोत आते हैं? वो आते हैं अरबी लेखकों द्वारा, अरबी लेखक, चीनी लेखक। नंबर 3 आते हैं यूनानी लेखक। 4 पे आते हैं और अन्य आए थे। उन्होंने प्राचीन भारत के स्रोत के बारे में बताया था। नंबर 3 आएंगे पुरातात्विक शास्त्र। पुरातत्व शास्त्र में कौन कौन होते हैं? ये आते हैं अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मोहरा। अब हम बात करेंगे वेदों के बारे में। वेदों के बारे में इसके जो संकलनकर्ता थे वो थे महर्षि वेदव्यास जी। संकलनकर्ता कौन थे? वो थे महर्षि वेदव्यास। वेदों में सबसे पहले जो आता है वो होता है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना। ऋग्वेद है, ये सबसे प्राचीन भी है। ये प्राचीन वेद है। इसका जो उपवेद है, ऋग्वेद का जो उपवेद है वो होता है अर्थवेद। इस ऋग्वेद को पढ़ने वाले को कहा जाता है होत। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 128 सूक्त हैं, 10,462 रचना हैं। जो इसके जो प्रमुख मंडल है, जो थर्ड मंडल है उसमें गायत्री मंत्र मिलता है। और 10वें मंडल में इसका जो 10वां मंडल है उसमें समाज के बारे में बताऊंगा। और समाज
इसमें समाज के जो है वो चार चार भागों में बांटा है। समाज जो है इसमें चार भाग। पहले पे ब्राह्मण, दूसरे क्षत्रिय, तीसरे हैं वैश्य, चौथे पे आते हैं शूद्र। और अब बात करते हैं नंबर 2 है यजुर्वेद। यजुर्वेद यजुर्वेद की जो ये गद्य और पद्य दोनों में है। गद्य और पद्य, गद्य और पद्य दोनों में है। इसका जो उपवेद है, उपवेद वह है धनुर्वेद। और इसके जो पढ़ने वाले को कहा जाता है अथर्ववायु। नंबर 3 पे आते हैं, वो है सामवेद। सामवेद सामवेद में संगीत संगीत का विवरण मिलता है। और इसका जो उपवेद है वो है गंधर्ववेद। और सामवेद में जो रचना है इसमें है 1810 रचनाएं इसकी। नंबर 4 आते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद ये सबसे नया वेद इसे माना जाता है। इसमें जादू टोने के बारे में विवरण मिलता है। अथर्ववेद में जादू टोने का विवरण मिलता है। इसका जो उपवेद है, उपवेद वो है शिल्पवेद। और इसको जो पढ़ने वाले को कहा जाता है ब्रह्म। सामवेद के जो पढ़ने वाले इसमें जो पढ़ने वाले को सामवेद के जो पढ़ने वाले होते हैं उनको कहा जाता है अद्रा। अब बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। ब्राह्मण ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ किसको कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं वेदों की गद्य रचना को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। वेदों की गद्य रचना को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। अब बात करते हैं ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है कौशिकीय एवं ऐत्रेय। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है तैत्तिरीय एवं शतपथ। और सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश एवं जैमिनी। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह गोपाल। कहते हैं आरण्यक के बारे में। आरण्यक जो शब्द
अरणय जो शब्द है वो बना है, ये शब्द बना है अरणय से। इसका जो अर्थ होता है वो होता है, अरणय का अर्थ होता है वन या जंगल, वन या जंगल। अरणय जो लिखे गए थे वो लिखे गए थे जंगलों में, जंगल के शांत वातावरण अरणय जो लिखे गए थे उस जंगलों के शांत वातावरण में लिखे गए थे। इन्होंने जो कार्य, इनका जो ये है ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग के बीच सेतु का कार्य किया। अब आते हैं उपनिषद के बारे में। उपनिषद, उपनिषद बोलो या होते हैं वेदांत। वेदांत का अर्थ होता है उपनिषद, इनका वेदांत का इनका अर्थ होता है जो गुरु के समीप ज्ञान प्राप्त करते हैं उन्हें उपनिषद कहते हैं। गुरु के समीप, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। जो उपनिषदों की संख्या है वो है, इनकी जो संख्या है वो है 108। जो सबसे प्राचीन उपनिषद है, सबसे प्राचीन उपनिषद वह छंदोग्योपनिषद, एक 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 है इनमें उपनिषदों में मुंडकोपनिषद मुंडकोपनिषद में है। इसमें हमने सत्यमेव जयते लिया है, सत्यमेव जयते। और एक है जवालोपनिषद, इस जवालोपनिषद में 4 प्रकार के आश्रम की व्यवस्था बताइए। 4 प्रकार के आश्रम व्यवस्था के बारे में बताया है। इनमें एक है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य की जो एज बताइए वो है 0 से 25 वर्ष। दूसरा है गृहस्थ, गृहस्थ की जो वर्ष है वो बताइए 26 से 50 वर्ष। तीसरे है वानप्रस्थ, वानप्रस्थ की एज है वो बताइए 51 से 75 वर्ष। सबसे लास्ट वो है संन्यास, इसकी जो एज है वो है 76 वर्ष। 76 वर्ष के बाद बात करते हैं पुराणों के बारे में। पुराणों की जो संख्या वो है 18।
और सबसे जो प्राचीन है, सबसे प्राचीन पुराण जो है वह मत्स्य पुराण। कौन सा है? मत्स्य मत्स्य पुराण। पुराण में एक पुराण है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में क्या होता है? विष्णु पुराण में योगों का उल्लेख किया गया है, योगों का उल्लेख के बारे में मिलता है। और इन जो योग बताए उन्होंने 4 बताए इसमें। इनमें है, पहला है सतयुग, दूसरा है त्रेता युग, तीसरा है द्वापर युग, चौथा है कलयुग। चलो आगे बात करते हैं वेदांग के बारे में। क्या? वेदांग। वेदांग वेदांग अलग है, वेदांत अलग है। वेदांत को उपनिषद बोलते हैं, वेदांग है, वेदांग है वो 6 प्रकार बताए हैं, 6 प्रकार वेदांग। इनका इनका प्रयोग क्या किया गया? जो वेद हैं उनको भली भांति से समझने के लिए इनकी रचना की गई। वेदांगों की जो रचना की गई है वो वेदों को भली भांति समझने के लिए। वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। इनकी जो 6 प्रकार बताएं वो हैं शिक्षा, ज्योतिष, नंबर 3 है कल्प, नंबर 4 है निरुक्त, नंबर 5 है छंद, और नंबर 6 है व्याकरण। अब बात करते हैं और है स्मृति। स्मृति स्मृति जो संख्या है वो है 6। इसमें जो सबसे प्राचीन स्मृति है, सबसे प्राचीन जो स्मृति है वो है मनुस्मृति। कौन सी है? मनुस्मृति। जो इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद है, अंग्रेजी अनुवाद वह ए कोड ऑफ जेंटू लाज। और एक स्मृति है इसमें नारद स्मृति। इसका जो संबंध है वो है गुप्त वंश से। आज की क्लास को ही समाप्त करते हैं। कल पढ़ाएंगे बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य के बारे में। नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।